हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार बीजेपी में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। खास करके बिहार के मंत्रिमंडल में बीजेपी हो या जेडीयू, दोनों में बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है और बहुत सारे मंत्रियों का टिकट कटने जा रहा है और बिहार में नए नए मंत्रियों का फिर से शपथ ग्रहण होने जा रहा है। जी हाँ, बिहार सरकार में मंत्री हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे जेडीयू को, खास करके बीजेपी के काफी लोगों का टिकट कटने वाला है, इस बार मंत्रालय जाने वाला है और बीजेपी में बहुत बड़ा फेरबदल बिहार में होने वाला। कहा तो ये जा रहा है कि बिहार बीजेपी का जितने भी जो कंट्रोल है वो अब सारा कंट्रोल नरेंद्र मोदी अपने हाथों में ले लिए हैं और बिहार बीजेपी में बहुत बड़ा फेरबदल करना चाह रहे हैं, क्योंकि साल 2025 को चुनाव को देखते हुए इस बार कोई गलतियां नहीं छोड़ना चाह रहे नरेंद्र मोदी। और कहा यह जा रहा है कि जो गलती साल 2024 के चुनाव में बीजेपी लोकसभा में की थी, उसका जो है जो उस गलती में शामिल थे उन सभी को इस बार साइडलाइन किया जा रहा है और भाजपा प्रदेश पर काफी, जो प्रदेश कमेटी थी उस पर काफी गहरा असर होने जा रहा है और मंत्रिमंडल का, बिहार सरकार के जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार होने जा रहा है। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार में अधिकतम 36 मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि बिहार में विधायकों की संख्या 243 है। फिलहाल अभी मंत्रियों की संख्या 30 है, जिसमें से 15 बीजेपी के हैं, 13 जेडीयू के हैं, एक जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन है और एक निर्दलीय सुमित सिंह है। तो 30 मंत्री अभी हैं, लेकिन 36 बनाया जा सकता है और कहा जा रहा है कि इस बार 36 मंत्रियों को इस बार पद भरा जाएगा और कुछ मंत्रियों को हटा के नए मंत्रियों को लाया जाएगा। तो वो कौन कौन से हैं, कौन सी पार्टी कितनी हटाएगी और क्या फेरबदल होने जा रहा है। कहा जाए तो ये भी जा रहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी इस बार चेंज होने जा रहे हैं और जेडीयू भी इस बार अपना एक उप मुख्यमंत्री देने जा रहा है। तो क्या है पूरा मैटर, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दरअसल बात यह है कि लोकसभा चुनाव की हार के जिम्मेदार जो मोदी सरकार है वो बिहार में प्रदेश कमेटी को थमा रही है, मतलब उस पर इल्जाम लगा रही है और इसी चलते बिहार के प्रदेश कमेटी पर जो भी इस पर जिनका नाम आ रहा है उसे साइडलाइन करने की बातें कही जा रही है कि बिहार में जो बीजेपी के 15 मंत्री हैं उनमें से 7 मंत्रियों का इस बार इस्तीफा लिया जाएगा और नए 7 मंत्री को लाया जाएगा। 7 मंत्रियों को यानी ड्रॉप कर दिया जाएगा बीजेपी के बिहार में। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के मंत्री हैं 15 में से, उसमें 2 ऐसे मंत्री हैं जिनके बेटे के कहने पर बीजेपी के जो मंत्री हैं काम करते हैं और इससे केंद्रीय नेतृत्व काफी नाखुश है और इसको लेकर काफी चर्चाएं भी हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार जेडीयू के एक डिप्टी सीएम होंगे और बीजेपी की जो 2 डिप्टी सीएम है एक हटेंगे और कहा यह जा रहा है कि डिप्टी सीएम एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड होंगे। अभी भी तो फिलहाल ऐसा ही है, सम्राट चौधरी बैकवर्ड और विजय सिन्हा फॉरवर्ड। लेकिन बिहार बीजेपी से किन्हें हटाया जाएगा, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जेडीयू अपना एक डिप्टी सीएम बनाएगी और जेडीयू की ओर से सबसे ज्यादा चर्चा में नाम आ रही है मनीष वर्मा, जो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार थे, जाति से कुर्मी है, नालंदा जिला के रहने वाले हैं और मनीष वर्मा आईएएस अधिकारी रह चुके हैं उड़ीसा काडर के और नीतीश कुमार के साथ साल 2012 से साथ में हैं। तो उनकी नाम की काफी चर्चा, अभी उन्हें पार्टी में जेडीयू में शामिल कराया गया था और राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया है, तो उनकी नाम की काफी चर्चा। तो अगर वो बैकवर्ड से बनते तो फॉरवर्ड से बीजेपी विजय सिन्हा है ही, तो आप समझ ही गए होंगे किन्हें पत्ता साफ होने वाला। और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से तो हट ही गए हैं। आज ही बीजेपी के बिहार के प्रभारी जो हैं वो बिहार लैंड किए हैं और वो जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के दिलीप जायसवाल, उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए हैं विनोद तावड़े और उन्होंने फेस टू फेस, मतलब 1-to-1 मिलना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, एमएलसी हों, सभी से जानकारी ले रहे हैं और उसके बाद अपना कार्रवाई शुरू करेंगे बिहार में। और कहा यह जा रहा है कि जेडीयू भी अपने जो है पूरी तरीके से अपने को साफ सफाई करने में लगी हुई है और अपने 2 मंत्रियों को वो भी ड्रॉप करने वाली, हटाने वाली, जिसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। जेडीयू भी इस बार एकदम पूरी तरह से 2025 की तैयारियों में लग गई है और जिस पर भी शक हो रहा है, जिन पर भी लग रहा है, उन्हें हटाने के लिए एकदम रेडी है जेडीयू भी। और कहा जा रहा है कि 2 मंत्री एकदम हटेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, जो हटाया जाना है, नए मंत्रियों को लाया जाना है और 36 का 36 जो भरा जाएगा, वो 15 दिन के अंदर, अगले जो 15 दिन आने वाले हैं उसके अंदर ये सारा काम शुरू हो जाएगा। और इसी क्रम में बिहार के जो भाजपा प्रभारी है विनोद तावड़े बिहार आए हैं और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बीजेपी इस बार
कोई भी कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है और मुकेश सहनी जो इंडिया गठबंधन में है उन पर भी डोरे डाल रहा है और कह रहा है कि जो मुकेश सहनी है उन्हें एनडीए में लाकर बिहार में मंत्री बनाया जाएगा और बाद में एमएलसी बनाकर उन्हें स्थिर किया जाएगा। और मुकेश सहनी पर बीजेपी काफी जोर शोर से डोरा डाल रही है। हालांकि हाल ही में अभी तेजस्वी यादव उनसे मिलकर भी आए हैं, तो राजनीति के कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। और जिस तरीके से मुकेश सहनी का भी मूड धीरे धीरे बदल रहा है, क्या पता कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही कुछ नई खबर आएगी हम आपको बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए